जब गरुड़देव ने देखा कि भगवान राम नागपाश में बंधे हुए हैं तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि वे वास्तव में भगवान हैं तो इस बंधन से स्वयं को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे। इस संदेह को दूर करने के लिए वे शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे संदेह का समाधान तुम्हें नीलगिरी पर्वत पर मिलेगा। वहां एक अद्भुत ऋषि निवास करते हैं, काक भुसुंडी। वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। गरुड़ तुरंत नीलगिरी पहुंचे। वहां उन्होंने एक ज्ञानी ऋषि को कौवे के रूप में देखा। गरुड़ ने उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और अपना संदेह बताया। काक भुसुंडी जी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें एक ऐसी लीला सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी संदेह दूर कर देगी। काक भुसुंडी जी बोले, मैं प्रत्येक त्रेता युग में नीलगिरी से अयोध्या जाता हूं, जब भगवान राम बाल रूप में अवतरित होते हैं। उनकी बाल लीलाएं देखने के लिए मेरा मन हमेशा उत्सुक रहता है। एक बार जब राम छोटे थे तो वे आंगन में मालपुआ खा रहे थे। मैं कौवे के रूप में पास की दीवार पर बैठा ये दृश्य देख रहा था। तभी मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये बालक वास्तव में है कौन। तभी मैंने सोचा, क्यों ना उनकी परीक्षा लूं। मैं उड़कर उनके पास गया और शरारत करते हुए उनके पास रखा प्रसाद चोंच में उठा लिया। तभी बालक राम रोने लगे। ये देखकर मैं डरकर भाग गया और सोचने लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान होते तो रोते नहीं। तभी राम मुझे पकड़ने के लिए मेरी ओर आए। मैं डरकर वहां से भाग गया और तेजी से आकाश में उड़ने लगा। मुझे लगा कि ये छोटा सा बालक मुझे कैसे पकड़ पाएगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्य हुआ। राम का छोटा सा हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ था और वो मेरे बिल्कुल पास दिखाई दे रहा था। मैं बहुत दूर कई लोगों तक उड़ गया, पर उनसे दूर नहीं जा पाया। ये देखकर मैं घबरा गया और समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तब मैं वापस अयोध्या आया और उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। उसी क्षण मुझे अनुभव हुआ कि यही वही परम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये सब सुनकर गरुड़ देव का संदेह पूरी तरह दूर हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान राम ही परम भगवान है। लाइक, फॉलो और जय श्री राम लिखकर जाना आपकी हर। महादेव ने कौवा को शेर क्यों बना दिया, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार महादेव अपने काम से कहीं जा रहे थे। तभी माता पार्वती ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे भी आपके साथ जाना है। महादेव बोले, हे देवी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सका। यह सुनकर माता पार्वती रूठ कर एक जगह बैठ गई। तब महादेव मुस्कुराकर बोले, ठीक है देवी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रास्ते में तुम मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। माता पार्वती ने उनकी बात मान ली और दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उसी समय एक कौवा वहां आया। वह अपनी चोंच में बेलपत्र लेकर आया और उसे महादेव के चरणों में चढ़ा दिया। फिर उनके पैरों के पास बैठकर रोने लगा। महादेव ने कौवे से कहा, आज तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो, आज मैं अपनी पार्वती के साथ बैठा। कौवा कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, प्रभु, मैं 5 मिनट में सोचकर बताता हूँ, फिर आपसे वरदान मांगूंगा। ये सुनकर महादेव और माता पार्वती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कौवा कभी एक डाल पर उड़कर बैठता, फिर नीचे आता और फिर से उड़कर डाल पर बैठ जाता। तब महादेव बोले, तुम क्या सोच रहे हो। कौवा दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, प्रभु, आप मेरी किस्मत बदल दीजिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पत्थर मारते हैं और मेरे नाम से एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। मेरी किस्मत बदल दीजिए। महादेव बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी किस्मत बदल देता हूँ। देखो तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ तक ले जाती है। कौवा बोला, प्रभु, मुझे बिल्ली बना दीजिए ताकि मुझे लोगों के घरों में दूध पीने को मिले। महादेव ने उसे बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनकर वह कुछ दूर ही गई थी कि 2 कुत्ते उस पर झपट पड़े। बिल्ली डरकर भागी और दौड़ते हुए महादेव के पास आ गई। वह बोली, प्रभु, आज मैं बहुत मुश्किल से बचकर आपके पास आई हूँ, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए ताकि बाकी कुत्ते मुझे देखकर दोस्ती करें। महादेव ने उसे कुत्ता बना दिया। अब वह कुत्ता बनकर रास्ते पर चलने लगा। तभी 10 कुत्ते आए और उसे दौड़ाने लगे। वह डरकर भागा और दौड़ते दौड़ते महादेव के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, मुझे तो 10 कुत्तों ने दौड़ा दिया, मैं अकेला कुत्ता क्या करता, इसलिए आप मुझे एक विशाल शेर बना दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को डराऊंगा नहीं और किसी को खाऊंगा भी नहीं। महादेव ने उसे शेर बना दिया। फिर महादेव माता पार्वती से बोले, चलो देव। दोनों घने जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। महादेव बोले, देवी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रास्ते में कोई सवाल जवाब नहीं करना। माता पार्वती चुप हो गई और महादेव का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। उधर वह कौवा, जो अब शेर बन चुका था, पूरे जंगल में घूमने लगा। वह सभी जंगली जानवरों को दौड़ाने लगा और जंगल में अपना राज जमाने लगा। कुछ समय बाद वह भटकते भटकते दूसरे जंगल में पहुंच गया। यह सब महादेव और माता पार्वती देख रहे थे। तब महादेव ने एक साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने साधु की पत्नी का रूप ले लिया। दोनों एक कुटिया में बैठकर तपस्या करने लगे। वह शेर वहां आया और कुटिया के चारों ओर घूमने लगा। वह सोचने लगा, क्यों न मैं शेर का धर्म निभाऊं। अगर मैं शिकार ही नहीं करूं तो शेर बनने का क्या फायदा। यहाँ मुझे महादेव देखने तो नहीं आएंगे। जब तक वे आएंगे तब तक मैं इस साधु और उसकी पत्नी को खा जाऊंगा। ये सोचकर शेर ने अपने नाखूनों से कुटिया को फाड़ दिया और साधु को खाने के लिए मुंह खोलकर झपट पड़ा। उसी क्षण महादेव ने उसे फिर से कौवा बना। जब भगवान ने कुत्ते को बनाया तब उसे कहा कि तुम्हें लोगों के दरवाजे पर जाकर भौंकना है, इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। तो कुत्ता बोला कि भगवान, मेरी जिंदगी 10 साल बहुत है, मैं 20 वर्ष जी के क्या करूँगा। भगवान बोले, ठीक है। बंदर को बनाते समय भगवान ने कहा कि तुम्हें लोगों को हंसाना है और इसके लिए मैं तुझे 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। बंदर भी बोला, भगवान, मेरी जिंदगी 10 साल बहुत है। भगवान बोले, ठीक है। इसी तरह गाय को बनाते समय भगवान ने गाय से कहा कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पालना है और उन्हें दूध पिलाना है, इसके लिए मैं तुझे 60 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। गाय बोली, भगवान, 60 साल जीकर मैं क्या करूँगी, आप मुझे बस 20 साल की जिंदगी दे दीजिए। लेकिन जब इंसानों की बारी आई तब भगवान बोले कि मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ, इसमें तुम खाओ पियो और खूब मजे करो। तब इंसान बोला कि भगवान, इस 20 साल की छोटी जिंदगी से क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि कुत्ते और बंदर के बचे हुए 10-10 साल और गाय के बचे 40 साल तुम रख लो। इसलिए इंसान जन्म के बाद पहले 20 साल खूब खाता पीता है और मजे करता है, लेकिन अगले 40 साल जो उसे गाय से मिले उसमें वो गाय की तरह ही खूब मेहनत करता है और अपने घर का पालन पोषण करता है। अगले 10 साल जो बंदर से मिले उसमें इंसान बंदर की तरह ही अपने पोता पोतियों को हंसाता है और लास्ट के 10 साल जो उसे कुत्ते से मिले उसमें इंसान बूढ़ा हो जाता है
और दरवाजे पर पड़ा रहता है कुत्ते की तरह ही।